Assalamu alaikum students. Here we are going to discuss an important topic which is halogen as an oxidizing agent. And we know oxidizing agent means those chemical species which can oxidize other by reducing itself are called oxidizing agent, which जो अदर को ऑक्सीडाइज करते हैं itself get reduced. So as we know halogen which are the member of group 7 have 7 valence electron, need one more electron to complete their octet, due to which they can reduce themselves by oxidizing the others. So now let's discuss the trend of oxidizing power down the group. जब हम down the group आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो ट्रेंड क्या होता है. So let's discuss it conceptually that actually the oxidizing power of halogen depend on 3 factors. Students, ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिपेंड किस पर है? 3 फैक्टर्स पर है. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह स्टूडेंट ये तो चूंकि एटॉमिक स्टेट में तो ये अवेलेबल नहीं है, ये तो असल में नेचर में इस फॉर्म में है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. क्या है ये? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो अगर क्लोरीन और फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना पड़ेगा. तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्लोरीन या फ्लोरीन मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा? फ्लोरीन एटम बन जाएगा. तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो जब सिंगल एटम बन जाता है देन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, and during this gain of electron the energy is released, and that amount of energy is called what? Electron affinity. And when the negative ion is formed, that for example this reaction is taking place in aqueous solution, so then the negative ion will be surrounded by the water molecules. And as you know, when there is the attraction between ion and the respective side of water molecule, यानी negative ion को water का कौन सा side face करेगा? Positive hydrogen side. And during this attraction the enthalpy release which is called what? Enthalpy of hydration. और सबको पता है कि enthalpy of hydration is directly proportional to stability and directly proportional to what? Charge density. So actually we should keep in mind these 3 factors: bond energy, electron affinity and enthalpy of hydration. These 3 factors combinedly decide the oxidizing power of what? Of halogen. So as we know that bond dissociation energy, bond energy जो है ये डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से. तो सबसे लेस बॉन्ड एनर्जी किसकी है? आयोडीन की. ठीक है. नाउ फ्लोरीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या है? कम है. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एनॉमलस बिहेवियर दैट फ्लोरीन हैज़ मच स्मॉल साइज एंड ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, जब 2 फ्लोरीन एक दूसरे के ज़्यादा करीब है क्योंकि साइज कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसकी वजह से रिपल्शन पैदा होती है. एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन द फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज लोअर देन एक्सपेक्टेड. इन क्लोरीन और ब्रोमीन से भी थोड़ा क्या है? कम है. हालांकि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ट्रेंड के हिसाब से सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए थी, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एनॉमलस बिहेवियर दैट द स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड से ये क्या है? कम है. तो ये इसको फैसिलिटेट कर रहा है टू बिकम हाई ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्योंकि जब ये इजीली बॉन्ड ब्रेक होता है, इजीली फ्लोरीन एटम बन जाता है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना सकता है. लेकिन एंड आल्सो लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे क्लोरीन, तो यहाँ पर ये डिसफेवर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. लेकिन ऑलरेडी फ्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन है. जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन विकास करता है, ड्यू टू दिस ओवर क्राउडिंग, ड्यू टू दिस रिपल्जन एंड ओवर क्राउडिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम लेस देन व्हाट? लेस देन क्लोरीन. बट ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड बन जाता है तो सारे जो हेलाइड आयंस है उनमें सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है? ऑब्वियसली बात है कि ये किसकी होगी? ये फ्लोरीन की होगी. फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये वाटर के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन काज करेगा. एंड ड्यू टू हाई अट्रैक्शन it will release huge amount of enthalpy of hydration, and actually enthalpy of hydration will what? Stabilized
in aqueous solution. So the order of oxidizing power become fluorine is the strongest oxidizing agent, then chlorine, then bromine, and the last one is iodine. So यहाँ पर एक conceptual बात ये है सर, अगर students अगर for example ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर हम मेजर करें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी है? आयोडीन की. सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी विच शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन इजीली ब्रेक हो जाता है, तो एटॉमिक आयोडीन इजीली हमारे पास बन जाता है, तो इट कैन इजीली गेट इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, और इसकी क्या कम है? हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है. अच्छा, अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबकी ज़्यादा किसकी, सबसे ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन की. देन क्लोरीन शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट हियर we have already discussed that all the three factors combinedly decide the oxidizing power. So electron affinity, bond dissociation energy, and enthalpy of hydration decide combinedly that which one is the strongest oxidizing agent, fluorine, then bromine, chlorine, bromine, and then iodine. लेकिन electron affinity का order क्या है? क्लोरीन की electron affinity सबसे ज़्यादा है, then fluorine, then bromine, and then what? Iodine. So it is the order of electron affinity, decreasing order, and it is the decreasing order of what? Oxidizing power. It is the strongest and iodine is the lowest. Thank you.